हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत ज्यादा नालायक हो। किसी भी बच्चे ने 2 दिन हो गए, किसी भी बच्चे ने मुझे होमवर्क करके डाउट नहीं पूछा कि सर ये मुझे डाउट है। और सिर्फ एक बच्चे का आज मॉर्निंग में कॉल आया कि सर मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहा था, मुझे डाउट है। पर बच्चे उसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ नहीं आया। इसका मतलब राजे आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। और बच्चों मेरी एक बात अपने कान खोल के सुन लो, आज की वीडियो में आपको देने नहीं वाला था, पर मुझे लगा, अब मुझे लगता है हमारा सिलेबस थोड़ा लेट हो चुका है। रीजन बीइंग अब हमें अपना गियर चेंज करने की नीड है। तो बच्चे इसलिए मुझे आज की वीडियो बनानी पड़ी। अब मैं आपके तो डाउट मुझे पता नहीं, अब मैं अपने अकॉर्डिंग कि जिस जिस क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आ सकते हैं मैं वो कराने वाला हूं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो नालायकों प्लीज कॉल करो, मैसेज करो, डाउट ले लेना बेटा, नहीं तो एडमिशन का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालें जल्दी से, फटाफट। पेज नंबर 5.3, पेज नंबर 5.3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए। हाँ जी, क्या बोलता है? ए बी सी आर पार्टनर्स। ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए बी सी आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। दे एडमिट डी, दे एडमिट इसको किया इन्होंने, डी को एडमिट डी। कितने शेयर के लिए? आपको गिवन होता है ना 1/5 शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। इस क्वेश्चन में गिवन है दे एडमिट डी फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 10% ऑफ प्रॉफिट। एक सेकंड बेटा, दीदी काम नीचे करने के लिए गए तो चाबी दे के जाएंगे। एक सेकंड बच्चे होल्ड करो, ये लो, एक सेकंड बेटा। वो हमारा वॉशरूम क्लीन कर जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, सॉरी बच्चों, वो क्या बोलते हैं? ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, दे एडमिट डी फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट। बच्चों डी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 10%। सर 10%, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। आप सब इतने नालायक हो, आपको 10% का मतलब नहीं पता। आइए देखते हैं 10%। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10/100? परसेंट को नीचे लगा के 100 लिख सकता हूं? हाँ जी सर, 10% मतलब 10/100। कटिंग कर दो, कितना आ गया? 1/10। यानी डी का शेयर कितना है? 10% का मतलब होता है बच्चे 1/10। आई होप आपको क्लियर है। तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया कि डी का शेयर 1/10 है, इन्होंने परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज को हमने शेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चे डी का शेयर कितना आ गया हमारे? 1/10। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, दे एडमिट डी फॉर 1/10 शेयर, फॉर 1/10। सर ये 1/10 कैसे आया? 10% है, 10% परसेंट को हटा के 100 लिख दो, 10/100, 10/100 होता है 1/10। तो बच्चे डी का शेयर कितना है? 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों न्यू रेशो निकालनी है। क्या सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है? नहीं। तो कैसे होगा? टोटल फॉर्म का शेयर है 1, टोटल शेयर, ए बी सी का रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/10। कितना आ गया? 9/10। अब ये 9/10 ये किसका है? ए बी सी। एक मिनट, गंदी सी आवाज आ रही है, इसको जाने दो। सुनो, ये टोटल शेयर ऑफ फर्म 1, ए बी सी डी सबका मिला के 1 है, तो इसमें से डी का निकाल दिया तो ये रिमेनिंग शेयर रह गया ए बी और सी का। इसमें से ए का कितना है? बी का और सी का, इनको ए बी सी की रेशियो में बांट दो। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेन था 10% का मतलब होता है 1/10।
ओके, सारे बच्चे निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 3 फटाफट फटाफट। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? ए एंड बी आर पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता। नहीं पता तो इक्वल होती है, हाँ जी, पर इसमें जरूरत ही नहीं है। कहता दे एडमिट सी फॉर 1/7 शेयर। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता। नहीं पता तो कितनी लेंगे? 1:1। दे एडमिट सी, याद है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होती तो इक्वल होती है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। वो कहता जो ए और बी की फ्यूचर रेशो है, ए और बी की फ्यूचर रेशो 2:1 होनी चाहिए। ए और बी की 2:1 होनी चाहिए। फ्यूचर में ये रेशो होनी चाहिए। कैलकुलेट एनपीएस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें भी सैक्रिफाइसिंग नहीं गिवन, नहीं गिवन। देखो जी क्या करेंगे, टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1। सी शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। और बच्चे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना होगा? टोटल है 1, ए बी सी का, सी का पता है, तो 1 - 1/4, आई थिंक ये आ जाएगा आपका 4 - 3/4। बच्चे ये किसका है? ये है ए और बी का। हम जनरली क्या करते हैं? जनरली हम इसको ए और बी की इस रेशो में बांट देते हैं। जनरली क्या होता है, हम इस शेयर को ए और बी की ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, पर इस क्वेश्चन में इस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे उन्होंने क्या बोला, फ्यूचर में ए और बी की रेशो कैसी होनी चाहिए? कितना फ्यूचर में ए और बी की ये रेशो होनी चाहिए। तो टोटल शेयर है ए और बी का ये, तो फ्यूचर में ये किस रेशो में होना चाहिए? इस रेशो में होना चाहिए। तो बच्चे 3/4 को हम 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/3, बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3। कहने का मतलब अगर ये ना होता, अगर इनकी फ्यूचर की ये रेशो ना होती तो 3/4 को इक्वल रेशो में ही बांटते, पर इस केस में इन्होंने बताया है फ्यूचर रेशो क्या होनी चाहिए? 2:1। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 6/12, ये आ गया 3/12। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो बच्चे ये आ गया ए और बी का, और सी का कितना है? सी का है 1/4, तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 633। रेशो हो जाएगी 633। आप कटिंग करना चाहो कर सकते हो, 2:1 आंसर आ जाएगा। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया। फटाफट करते जाओ, चलते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाओ बच्चों, जल्दी स्पीड में। यस। और जो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने खुद ट्राई नहीं किए क्वेश्चन और डायरेक्ट करने वाले हो, सबके नंबर कम आने वाले हैं। जो बच्चा होमवर्क नहीं करता ना, कोई नंबर नहीं आने +2 में। मेरे पास मेरी फीस आ जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 4 सबका हो गया होगा, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। नरेश एंड नमित आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। दे एडमिट निमेश पार्टनरशिप 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। निमेश acquired the share from old partner in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio. बड़ा ही सिंपल है, देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहते हैं जी? नरेश एंड निमित पार्टनर है, नरेश एंड नमित क्या है जी? पार्टनर्स है।
इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। दे एडमिट निमेश, एडमिट किसको किया इन्होंने? निमेश को क्या किया है? एडमिट। फॉर 25% ऑफ प्रॉफिट, फॉर 25%, क्या मैं लिख सकता हूं 25% को? 25/100 ये होता है 1/4, यानी दे एडमिट निमेश फॉर 1/4 शेयर। डायरेक्ट नहीं गिवन था, हमने निकाल लिया। दे एडमिट निमेश फॉर 1/4 शेयर। ठीक है जी। निमेश एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ये शेयर निमेश ने किससे लिया है? ओल्ड पार्टनर से। किस रेशो में? 3:2, यानी अनइक्वल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। कहने का मतलब आपको पता है ना, न्यू पार्टनर आया है, उसने ये शेयर लिया टोटल, निमेश का टोटल शेयर है ये, उसने ये ए और बी से लिया है। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में इसको लिया है। ओके जी। तो बच्चे सॉल्यूशन, निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम, निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम नरेश। निमेश का टोटल शेयर है 1/4, उसने क्या किया? इस शेयर को इन दोनों से लिया है। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो निमेश एक्वायर्ड किस रेशो में लिया है? 3:2। इसकी तो वैसे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो उसने 1/4 शेयर टोटल लिया है, जिसमें से 3:2 इन दोनों से लिया है। तो नरेश से कितना लिया? 3/5 की रेशो में, है ना। 1/4 इंटू 3/5। निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम नमित, 1/4 इंटू 2/5। समझ आया? निमेश का टोटल शेयर है 1/4, उसने ए और बी से लिया है। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में लिया है। तो ये पहले वाले की, दूसरे वाले की। तो 1/4 टोटल है, उसमें से 3/5 लिया पहले से, 1/4 का 2/5 लिया दूसरे से। समझ आ गई? तो बच्चे नरेश ने इतना दिया है और नमित ने इतना दिया है। तो नरेश न्यू शेयर, नरेश न्यू शेयर कितना है जी? पहले था 2/3, सरेंडर कर दिया इसने 3/20। फिर नमित न्यू शेयर, नमित का न्यू शेयर कितना है? पहले था 1/3, इसने भी सरेंडर कर दिया 2/20। ठीक है जी। 60, 320 40, 3 9 60 20 6 31/60, 14/60, और इसका शेयर कितना है निमेश का? 1/4। तो नीचे कितना होना चाहिए? 60। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। इसको 60 बनाने के लिए वेरी गुड सर 15 से, तो हो जाएगा 15/60। तो कितना कितना आ गया? 31 14 6 और 15, 31 14 15। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद सब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये तो बहुत बच्चों का डाउट होगा, जल्दी से निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। बार बार बच्चे टेस्ट में भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 गलत करते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, अच्छे से समझ लो। एक्स वाई जेड एंड पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई एंड जेड
आर पार्टनर्स, ठीक है जी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, 2:1। XYZ पार्टनर थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1। W is admitted as a new partner, they admit W, एडमिट किया है W को, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। यानी न्यू फॉर्म में W का शेयर कितना होगा? 1/6, ठीक है जी। Z will retain his share, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Z will retain his share, Z will retain his share, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। Z का शेयर कितना है? 1/5। Z का शेयर कितना है? 1/5। ध्यान से सुनो, वो कहते XYZ पार्टनर्स थे, W फॉर्म में आ गया, पर जब W फॉर्म में आया ना, Z ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। Z क्या बोलता है? जितना शेयर मेरा पहले था उतना ही मैं रिटेन करूंगा, यानी मेरा ओल्ड फॉर्म में भी शेयर है 1/5 और न्यू फॉर्म में भी मेरा शेयर होगा 1/5। Z के शेयर में कोई फर्क नहीं है। आपको निकालना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो नई फॉर्म के अंदर 4 पार्टनर होंगे, X Y Z W। न्यू फॉर्म के अंदर 4 पार्टनर होंगे। W का शेयर कितना होगा नई फॉर्म में? 1/6। Z का शेयर भी कितना होगा न्यू फॉर्म में? 1/5। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि Z विल रिटेन हिज शेयर, Z अपना शेयर रिटेन करेगा। ओके, ठीक है बच्चे। तो कोई सेक्रीफाइस शेयर नहीं पता तो वही फॉर्मूला, टोटल शेयर ऑफ फॉर्म 1। टोटल फॉर्म का शेयर कितना है? 1। ये किस किस का है? सारे पार्टनर्स का, X Y Z एंड W का। टोटल न्यू फॉर्म का शेयर कितना है? 1। हमें Z का भी पता है और W का भी पता है। Z शेयर नई फॉर्म में Z का शेयर होगा 1/5, W शेयर 1/6। तो X Y Z W 4 बंदों का ये है। अगर मैं दोनों का माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ X एंड Y। रिमेनिंग शेयर ऑफ X एंड Y टोटल चारों का है 1, इसमें से Z का माइनस कर दिया 1/5, X का माइनस कर दिया 1/6। तो मेरे पास आ गया बच्चे, किसका शेयर आ गया मेरे पास? किसका शेयर आ गया मेरे पास? मेरे पास शेयर आ गया बच्चे X और Y का। समझ आई? टोटल फॉर्म का शेयर है 1 में से माइनस कर दिया Z का, 1 में से माइनस कर दिया W का, तो X और Y का बच गया। तो कितना आ जाएगा ये? 30 -6 -5, ये आ जाएगा 19/30। आ गया 19/30। ये किसका शेयर आ गया? ये शेयर आ गया X और Y का। समझ आया? पूरी फॉर्म का शेयर है 1, X Y Z W सबका मिला के है 1, उसमें से 2 का शेयर पता था वो निकाल दिया तो बच गया 2 का शेयर। ठीक है जी। तो ये X और Y को मिलेगा। हाँ जी सर। किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में। X और Y की ओल्ड रेशो क्या है? 2:2। यानी ये अब Z को मत लेना, X और Y की ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1। 2:2 मतलब 2:2 है ना, कैंसिल कर दो, 1:1 आ गई। ठीक है। तो X न्यू शेयर 19/30 को डिवाइड करना है इनकी ओल्ड रेशो में 2:2, दैट इज 2/4। Y इज न्यू शेयर 2/4। आप इसको 1/2 1:1 भी ले सकते हो, चाहे 1:1 ले लो, चाहे 2:2 ले लो। अगर 1:1 लोगे तो आ जाएगा 1/2, अगर 2:2 लोगे तो 2/4। रिजल्ट वही है 1/2। ठीक है जी।
तो कितना हो गया 19/60 19/60 समझ आ गई। तो बच्चे क्या शेयर आए हैं, x का न्यू शेयर आया 19/60, y का न्यू शेयर आया 19/60, z का तो है ही हमारे पास 1/5, w का भी है 1/x। ठीक है जी, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, 19/60 डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसको 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 19:19, 12:10। ये आ गई x, y, z और w की न्यू रेशो NPS। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं समझ आया कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। चलते जाओ फटाफट बच्चे, नेक्स्ट डाउट निकालो अपना। सर हाँ जी सर, हमने तो क्वेश्चन ही नहीं किए सर, हम नालायक हैं, हमारा कोई डाउट नहीं है। नालायक बच्चों, पढ़ लिया करो यार। ओके हाँ, तुमने नहीं मानना और मैंने भी नहीं मानना। आप लोगों ने क्वेश्चंस करने नहीं, मुझे जबरदस्ती कराने पड़ते हैं। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालो। सर इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, क्या कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में? समझो ध्यान से। कहता ऑन 1 अप्रैल साहिल चारू की पार्टनरशिप फॉर्म हुई। इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, बस है कुछ नहीं इसमें, आप लोग खुद कर सकते हो। साहिल एंड चारू आर पार्टनर्स। साहिल चारू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। दे एडमिट तन्नू को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। एडमिट किसको किया? तन्नू को। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तन्नू का जो ये शेयर है उसने इक्वली लिया है चारू से, इक्वली लिया है साहिल से। एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम चारू एंड साहिल। तन्नू ने ये शेयर जो एक्वायर किया है इक्वली लिया है चारू से, इक्वली लिया है साहिल से। ठीक है जी। उसके बाद चारू एंड तन्नू अर्न प्रॉफिट एट हायर रेट दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर। इस लाइन का कुछ नहीं करना, हमें कोई मतलब नहीं है। देन देयरफॉर दे डिसाइड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। वो कहते हैं किसी कारणवश उनको अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। उनको और पैसा चाहिए, और कैपिटल चाहिए, इसके लिए दे एडमिट पुनीत। ओ माय गॉड, एक और एडमिशन। इस क्वेश्चन में 2 एडमिशन है। पहले ये थे, तन्नू एडमिट हुई, तन्नू के एडमिट होने के बाद कौन एडमिट हुआ? दे एडमिट पुनीत। दे एडमिट एक और बंदा आ गया, पुनीत, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. Acquired from Sahil and Charu. साहिल एंड चारू से लिया किस रेशो में? 7:3 की रेशो में। खत्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर। बच्चे देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या हुआ? पहले 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आ गया, कोई बात नहीं, पहले हम इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे, इसका कुछ नहीं करना। आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद अब पार्टनर हो गए साहिल, चारू एंड तन्नू, फिर एक और पार्टनर आ गया, इसकी रेशो निकाल दो, सिंपल। चलो जी, इस क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट था हमने सब नोट कर लिया है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन में। चलो जी।
सॉल्यूशन। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या बोलते हैं, दे एडमिट तनु फॉर 1/5 शेयर। तनु एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल इक्वली फ्रॉम चारू। ठीक है जी, तो देखते हैं तनु एक्वायर्ड, तनु एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल, तनु एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल। तनु ने साहिल से कितना एक्वायर किया, पूरा शेयर तनु का 1/5, उसने इक्वल आधा शेयर लिया है साहिल से, आधा शेयर लिया चारू से, तो अपने शेयर का आधा शेयर, दैट इज 1/10। तनु एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल, साहिल से कितना लिया, इक्वल फ्रॉम चारू इक्वल फ्रॉम साहिल, यानी आधा शेयर लिया चारू से, आधा शेयर लिया साहिल से, तो आधा शेयर अपने शेयर का हाफ शेयर 1/10। तनु एक्वायर्ड फ्रॉम चारू, चारू से कितना लिया, उससे भी अपने शेयर का हाफ, दैट इज 1/10। समझ आ गई। तनु एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल 1/10, तनु एक्वायर्ड फ्रॉम चारू 1/10। तो बच्चे साहिल्स न्यू शेयर, साहिल के पास पहले था 4/7, उसने कितना दे दिया, उसने दे दिया 1/10। तन्नू ने साहिल से लिया, मतलब साहिल ने तन्नू को दिया, साहिल ने तन्नू को 1/10 दे दिया। सेवन 10 जा 10 4 10 7 7, that is 33/70। चारूज न्यू शेयर, (3/7 minus 1/10) 70 37 23/70। ठीक है, और तन्नू का शेयर हमें पता ही है 1/5, इसको भी 70 बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, 33 70 5 10 5 14/70। तो बच्चों इनका शेयर कितना आ गया, साहिल, चारू एंड कौन है जी, तन्नू, इनका शेयर आ गया 33/70, 23/70, 14/70। तो ये होगी न्यू रेशो 33 23 14। समझ आ गई। अभी तक पुनीत का कोई रोल नहीं आया। तो बच्चे इतना पोर्शन हो गया, इसको फोटो खींच लो, नोट कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूं। कहां गया डस्टर, मिल गया मिल गया मिल गया। 33 23 14। बच्चे देखो, अब जब पुनीत आया, जब पुनीत की एडमिशन हुई तो फर्म में कितने पार्टनर थे, फर्म में थे 3 पार्टनर, साहिल, चारू एंड तन्नू। जब पुनीत आया, पुनीत के आने से पहले फर्म में 3 पार्टनर थे और इनको क्या रेशो थी, इनकी रेशो थी 33 23 14। अब आपका क्वेश्चन सिंपल बन गया, 3 पार्टनर है साहिल, चारू, तन्नू, 3 पार्टनर है, इनकी रेशो है ये। दे एडमिट पुनीत फॉर 1/7 शेयर, पुनीत एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशो ऑफ 7:3। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन। वैसे तो आपको कराने की नीड भी नहीं है, पर चलो कर लो। पुनीत एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल, साहिल से कितना एक्वायर किया उसने, उसका टोटल शेयर है 1/7
टोटल शेयर है पुनीत का 1/7, उसने 7:3, साहिल से लिया 7/10, उससे लिया 3/10, अपने शेयर का 7/10। ठीक है जी। पुनीत एक्वायर्ड फ्रॉम चारू, चारू से कितना लिया? अपने शेयर का 3/10, दैट इज 7/70, 3/70। समझ आ गई बच्चे? ओके। अब साहिल और चारू ने इसको भी दिया, पुनीत को भी दिया, तो साहिल से न्यू शेयर, साहिल के पास पहले कितना था? 33/70। साहिल ने कितना दे दिया? 7/70। चारू से न्यू शेयर 23/70 पहले था, 3/70 और चला गया। ठीक है जी। तनु, तनु ने कुछ नहीं दिया, तनु का न्यू शेयर सेम होगा, तनु न्यू शेयर कितना है? 14/70। और जो पुनीत है, पुनीत का न्यू शेयर कितना है? 1/7। तो बच्चे कितना हो गया ये? 33 - 7 26/70, 20/70, ये है 14/70 और ये है 1/7। तो 1/7 है 10 से मल्टीप्लाई 70 बनाने के लिए, तो ये होगा 10/70। तो रेशो आ गई आपकी 26, 20, 14 एंड 10। ये रेशो आ गई 4 बंदों की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। 26, 20, 14, 10। कटिंग करना चाहो कर सकते हो, सारा का सारा 2 पे कट हो रहा है। 13 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5। ये रेशो भी हो सकती है। कटिंग करना चाहो कर दो, ना करना चाहो मत करो। इलस्ट्रेशन नंबर 9, मैं उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बड़ा ही सिंपल सा है। ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। पहले 1 - 1/8, फिर जो आएगा ओल्ड रेशो में, सिंपल है। 11 भी हो गया होगा, 12 भी। अब मुझे कराने हैं आपको 13, 14 एंड 16। 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप इससे ज्यादा आपको डाउट भी नहीं होगी। वीडियो नंबर है 55। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3। ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया? ए सरेंडर, ए सी को सरेंडर कर रहा है कितना? 1/20 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम नहीं है, ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ हिज शेयर। बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर। They admit C as a new partner. They admit C. बच्चों ये केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 आप सबने किया हुआ है, फिर भी मैं कराता हूं फटाफट। सॉल्यूशन, C ने A से कितना एक्वायर किया? जितना A सरेंडर करता है वो C को मिलता है। C एक्वायर फ्रॉम A 1/20 ऑफ हिज शेयर, ऑफ A's शेयर है ना। C एक्वायर फ्रॉम ए कितना? 1/20 ऑफ एज शेयर, ए के शेयर का 1/20 लिखे ना। ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर। ठीक है जी। कितना हो गया ये? 1/20 इंटू ऑफ मतलब इंटू एज शेयर। ए का शेयर कितना है? 5/8। ये आ गया 5/160। हाँ है ना। सी एक्वायर, कटिंग करो चाहे इसकी, 5 4 जा
तो ये आ जाएगा 1/32। ठीक है, C एक्वायर फ्रॉम B, C एक्वायर फ्रॉम B 1/24 ऑफ हिज शेयर ऑफ B's शेयर। B अपने शेयर का 1/24 देता है। B's शेयर, B का शेयर है 3/8। आठ दिया 24, 1/64। ठीक है बच्चे, तो C ने A से इतना लिया, B से इतना, तो C इज न्यू शेयर। C का न्यू शेयर कितना हो गया 1/32, A से इतना, B से, टोटल हो गया इसका 3/64। ठीक है जी, आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। ठीक है जी, अब एज न्यू शेयर बीज न्यू शेयर, आई होप जगह है, चेक कर लेता हूं। हाँ जी जगह तो है। एज न्यू शेयर, ए के पास ओल्ड शेयर था 5/8, ए ने कितना दे दिया, ए ने सरेंडर किया 1/32। बीज न्यू शेयर, बी के पास था 3/8, उसने भी दे दिया 1/64। बच्चे माइनस कर देना, ए का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बस सी का आ गया, डिनोमिनेटर सेम करना, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। फटाफट अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क कर लो इनको। चलो बच्चे ऐसा करो, आज के लिए इतना ही, यहां तक कर लो। इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 16 हम कल करते हैं। कल की क्लास यानी जो आपकी नेक्स्ट वर्किंग क्लास होगी उसमें सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।